सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड तो हमें पता है कि ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका वॉल्यूम, जिनका शेप, जिनका साइज जो होता है कांस्टेंट होता है, सेम होता है, फिक्स्ड होता है। तो सॉलिड स्टेट क्या है? सॉलिड स्टेट ऑल दो सब्सटेंस whose melting point lies above than that of room temperature। रूम टेम्परेचर से जिसका मेल्टिंग पॉइंट बड़ा हो ऐसे सब्सटेंस का, उसकी स्टेट को हम लोग सॉलिड स्टेट कहते हैं। तो सॉलिड स्टेट में सॉलिड क्या होता है? सॉलिड तो हमने बताया आपको। सॉलिड जो है हमने अरेंजमेंट, इसके पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे इसको दो टाइप से डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स अरेंजमेंट के बेसिस पे इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा हमने एमॉर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टिकल्स अरेंजमेंट। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड आर दो सॉलिड हुज पार्टिकल्स आर वेल अरेंज्ड थ्रू आउट द सब्सटेंस। इसके पार्टिकल्स जो होंगे वो वेल अरेंज्ड होंगे। और एमॉर्फस सॉलिड आर दो सॉलिड हुज पार्टिकल्स जो होंगे इसके नॉट वेल अरेंज्ड होंगे थ्रू आउट द सब्सटेंस। जैसे एग्जांपल दे देते हैं आपको स्ट्रक्चर के थ्रू कि इसका जो ये एक सॉलिड है जिसके ये पार्टिकल्स हैं, डिफरेंट पार्टिकल्स जो होंगे ये क्या है? देखिए इसमें क्या है, पार्टिकल्स जो हैं वेल अरेंज्ड है, एक ही अरेंजमेंट, इनका अरेंजमेंट क्या है? सेम है, डिफरेंट नहीं हो रहा है। इनका अरेंजमेंट क्या हो रहा है? डिफरेंट नहीं हो रहा। जबकि इसमें आते हैं तो इनके पार्टिकल्स जो हैं, इनके पार्टिकल्स क्या हैं कि आप देखिए इनके पार्टिकल्स कुछ इस तरीके से होंगे। इनके पार्टिकल्स क्या है कि वेल अरेंज नहीं है। आप देखेंगे वेल अरेंज नहीं है। ये डिफरेंट पार्टिकल, ये दूसरा पार्टिकल्स है और ये दूसरा पार्टिकल। तो डिफरेंट पार्टिकल्स जिसमें नॉट वेल अरेंज्ड, ये क्या है? वेल अरेंज्ड नहीं है। तो ये पार्टिकल्स एमॉर्फस सॉलिड वो होगा जिस सब्सटेंस में पार्टिकल्स वेल अरेंज्ड नहीं होंगे, और जिसमें वेल अरेंज्ड होंगे वो क्या होगा? वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। ये किसके बेसिस पे है? On the basis of arrangement of particles के अरेंजमेंट के बेसिस पे, पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे हमने दो टाइप में डिवाइड किया। अब इसमें डिफरेंस क्या है? अब इसका डिफरेंस अगर हम जानें तो पहला डिफरेंस हमने बताया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? जिसमें दो सॉलिड in which the constituent particles are well arranged। जिसमें क्या होते हैं? वेल अरेंज्ड होते हैं, वेल अरेंज्ड होंगे। और इसमें क्या होगा? नॉट वेल अरेंज्ड, लिख देते हैं नॉट वेल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स का क्या होगा? वेल अरेंजमेंट नहीं होगा। दूसरा क्रिस्टलाइन सॉलिड का हमेशा जानिए कि they have शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इनका क्या होगा? शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होगा, शार्प स्केल बनेगी, और इनके मेल्टिंग पॉइंट पर शार्प स्केल नहीं बनेगी। दे हैव नॉट शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होगा। थर्ड पॉइंट क्या है कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होंगे वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड देखा हमने कि लॉन्ग रेंज तक फैले थे, देखा था। तो ये दे आर
लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ये क्या होंगे, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होंगे, ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर होंगे। और ये सॉलिड जो होंगे, ये सॉलिड्स क्या होंगे आपके सॉल्ट रेंज ऑर्डर होंगे। ये सॉलिड्स जो होंगे वो सॉल्ट रेंज ऑर्डर सॉलिड्स होंगे। फोर्थ पॉइंट क्या है कि ये इसमें से अब हाँ एक टॉपिक अभी बताएंगे आपको, एनआइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक। तो ये जो होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं वो एनआइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, और एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं वो आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। तो क्या हमने बताया कि ये एनआइसोट्रॉपिक, ये जो होते हैं वो क्या होते हैं, एनआइसोट्रॉपिक नेचर, और ये आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं, ये आइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं। तो ये दोनों क्या होता है ऐसे सुन लीजिए, एनआइसोट्रॉपिक जो होता है जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, थर्मल कंडक्टिविटी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो सेम नहीं होता है सभी डायरेक्शंस में, ऑल डायरेक्शन, सॉलिड के पार्टिकल्स के ऑल डायरेक्शंस में इसमें ये सब चीजें सेम नहीं होती, उसे एनआइसोट्रॉपिक कहते हैं। आइसोट्रॉपिक में क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल स्टेबिलिटी और ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक्सेट्रा काफी चीजें, फिजिकल प्रॉपर्टीज वो जो होती हैं सेम होती हैं इन ऑल द डायरेक्शंस, तो उसे आइसोट्रॉपिक नेचर के, आइसोट्रॉपिक उसे नेचर कह देते हैं। तो इसमें एक और होता है कि जब आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करोगे, जब हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्या करेंगे, कट करेंगे, जब क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करेंगे तो ये क्या देगा, हम लोगों को स्मूथ सरफेस देगा। और एमॉर्फस सॉलिड क्या देगा, फिफ्थ पॉइंट क्या है, ये क्या देगा, व्हेन वी जब हम लोग कट करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड को तो ये क्या देगा, स्मूथ सरफेस देगा। और एमॉर्फस सॉलिड को कट करेंगे तो ये क्या देगा, हमें रफ सरफेस देगा। तो व्हेन वी कट crystalline solid then it give what, it give smooth surface, ये हमें क्या देगी, स्मूथ सरफेस देगी, सरफेस। और जब हम इसको कट करेंगे तो ये क्या देगी हमें, ये हमें रफ सरफेस देगी। तो ये व्हेन वी कट amorphous solid then it give रफ सरफेस। जब तब ये क्या देगा, रफ सरफेस, तब ये क्या देगा, रफ सरफेस हमको देगा। तो हम लोग 5 पॉइंट हमने देखे, 5 पॉइंट हमने कौन कौन से देखे वो आप देख लीजिए, ठीक। क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया कि अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स के बेसिस पे क्रिस्टलाइन सॉलिड को दो प्रकार से डिवाइड, क्रिस्टलाइन और सॉलिड को दो प्रकार से डिवाइड किया, क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस क्या होता है मैं आपको बता दिया। उसके बाद हम जो अगला टॉपिक है, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है कि हमने बताया 2 पॉइंट आपको, आइसोट्रॉपिक और एनआइसोट्रॉपिक। तो आइसोट्रॉपिक और एनआइसोट्रॉपिक में क्या अंतर होता है, आइसोट्रॉपिक, और ये भी बहुत बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11th का या IIT मेंस में सब क्वेश्चन बढ़िया है। तो एन आइसोट्रॉपिक वो सब्सटेंस होते हैं जिनका क्या होता है कि आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज, थर्मल प्रॉपर्टीज
और जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, वो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट हमें होता है, तो उनके सभी डायरेक्शंस में क्या होगा, क्या होगा, सेम होगा। और एनआइसोट्रॉपिक वो सॉलिड्स होंगे या वो सॉलिड्स शो करेंगे एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी, जिनका क्या होगा कि डिफरेंट डायरेक्शंस में फिजिकल प्रॉपर्टीज और ये सब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो सेम नहीं होगा सभी डायरेक्शंस में। तो ये एनआइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक की बात होगी। Isotropic property are those property in which the physical property, thermal conductivity are same and refractive index are same in all the directions of the constituent particles. अब solid को उसके constituent particles के लिंकिंग के बेसिस पे, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे हमने जो है 4 भागों बांटा है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो 4 पार्ट्स उसके कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकेंड वन इज आयनिक सॉलिड, थर्ड वन इज कोवेलेंट सॉलिड and fourth is metallic solid। अब देखो ये 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया इसको, ये 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। अब हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन के बेसिस बनते हैं, डाइपोल इंटरेक्शन भी लगता है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल भी लगता है, ठीक। आयनिक सॉलिड क्या होता है? आयनिक सॉलिड जब दो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जब जीरो होता है, अरे जीरो जब नहीं होता है, डज नॉट इक्वल टू जीरो के इक्वल जब नहीं होता है, तब ये आयनिक सॉलिड बनते हैं। आयनिक सॉलिड जो हो गया वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बनता है। कोवेलेंट सॉलिड जो होते हैं वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा बनते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनते हैं उनसे जो सॉलिड बनता है वो कोवेलेंट सॉलिड होता है। और मेटेलिक सॉलिड जिसमें जैसे आपने सुना होगा कि जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के में जो बॉन्ड बनते हैं वो मेटेलिक सॉलिड कहलाते हैं, जिसमें मेटेलिक आ जाए, मतलब कि जब हम डी ऑर्बिटल के अंदर घुस जाए, क्योंकि लगभग मेटेलिक जो है वो मेटेलिक सॉलिड जो है वो डी ऑर्बिटल के ही मेंबर्स बनाते हैं, तो डी ऑर्बिटल्स के ही मेंबर जो होंगे मेटेलिक सॉलिड्स बनाएंगे। तो ये हो गया सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के फोर्स के बेसिस पे हमने ये